एक सवाल आपको देना भारी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मुसलमान का वोट तो चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। जब नीतीश उसका हिजाब खींचता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो आपके बैसपा के वर्कर कहाँ है, रोड पर क्यों नहीं आए? जय भीम, जय भीम। देखिए वो मैं ये नहीं कह रहा अब आपको मुसलमान वोट क्यों दे, मैं ये नहीं बता रहा, कारण तो बताइए। मैं ये नहीं कह रहा दो, हम कह रहे मत दो, लेकिन जो कम हुआ उसका सवाल का जवाब दिया है मैंने, कम क्यों हुआ। तो वो वही मैं करने के लिए क्या करने वाले हैं? तो करने के लिए आप उनकी आवाज नहीं बनेंगे, आप किसी विशेष वर्ग की आवाज नहीं बनेंगे, और उसके साथ इस तरह की जहालत टाइप का बिहेव किया जा रहा है, उनकी आवाज नहीं बनेंगे तो आपको वोट क्यों करेगा? देखिए अभी 27 में अगर आपने ये मानसिक स्थिति बना दी कि 27 में मतलब जो है अखिलेश की सरकार नहीं बन रही, इंडिया की सरकार नहीं बन रही, बसपा की सरकार बन रही है, तो यही मुसलमान जो है जो 100% दिए थे अखिलेश के लिए, यही बसपा के लिए अपने आप। सर हम परिस्थिति बनाने को तैयार हैं। आप बसपा के जितने भी लीडर हैं आप बोलिए, हम डेली एक एपिसोड करेंगे उन पे। हम तो पैसा तो नहीं मांग रहे किसी से। आपके बसपा का कोई लीडर यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होता है। किसकी इंस्ट्रक्शन से ये आपकी बहुत अच्छी बात है। जब आप सोशल मीडिया पे जाकर के अपनी बात को रखने नहीं देंगे, सिर्फ एक बहन जी बोलेंगे अकेले, क्या और पार्टियों के सिर्फ प्रवक्ता नहीं है क्या? हाँ मतलब आपने ये तय कर लिया है कि बसपा का जो एजेंडा है वही दुनिया के अंदर बेस्ट है, बाकी सबका नहीं है। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है क्या? भाजपा के नहीं है? चंद्रशेखर कौन सा अकेला बोलता है क्या? उसके प्रवक्ता भी बोलते हैं ना, रविंद्र भाटी हो, जो भी रखे हैं। आपके पार्टी में क्यों नहीं तो बोलते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं जाते आप लोगों के बीच में जाएंगे नहीं। मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ आपको। मैं तो खुद आपके यहाँ सीपी सिंह को मैं इनवाइट कर चुका हूँ, लक्ष्मण को इनवाइट कर चुका हूँ। एक तो आप हैं क्योंकि आप पुराने हैं, बुजुर्ग हैं। अब मैं तो बुजुर्ग ही कहूंगा भी। मैं भी मतलब बीएसपी में नहीं हूँ। एक आपके अजीत गौतम साहब हैं जो वो मिशन के आदमी हैं, वो आ जाते हैं कभी कभी। तो जब तक आप अपनी बात को रखेंगे नहीं लोगों के बीच में, उठा पिटा के दिल्ली में, मैं तो दिल्ली में रहा हूँ शुरू से, दिल्ली की राजनीति की है, मैं यूपी में भी रहा, खटीक भाईचारा कमेटी के अंदर मेरठ सहारनपुर मंडल। अब मेरे जैसा डेडिकेटिव आदमी, कार्यकर्ता आज पार्टी के लिए काम छोड़ने के लिए मजबूर क्यों हुआ? चाकुओं का अटैक झेले मैंने, अभी आपको ऑफ कैमरा बताया था पहले, आपको शायद याद था या नहीं था, जलेबी चौक कल्याणपुरी में, जिसके लिए साहब ने थाने पे पथराव किया, काशीराम साहब ने। आज जब किसी कार्यकर्ता के साथ ऐसी पोजीशन आती है तो हमारा बड़ा लीडरशिप वहां से गायब होता है, क्यों? नहीं अभी ये सवाल है सर। देखिए और सवाल आप नहीं उठाएंगे, सवाल हम इन नेताओं से, हमारे अपने ही नेता है ना, अगर हम उनसे सवाल नहीं करेंगे और वो उसमें बदलाव नहीं लाएंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं अभी थोड़ा परिवर्तन तो हुआ है उसमें। जैसे आपका ये आकाश आनंद है जो सेकंड और थर्ड मतलब बनाई जा रही है जी, उसमें बोलते हैं, ऐसा नहीं है, अब मीडिया में भी आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो तुम आप जिला स्तर की बात और मतलब प्रदेश स्तर के जो लोग हैं वो थोड़ा डरते हैं पद के लिए कि पद न चला जाए। लेकिन केसी पीपल तो कभी पद के लिए डरता नहीं है और न पद के लिए कभी मरा है, तो इसलिए वही आदमी बोल सकता है जो मिशन के लिए काम करता है। आपको भी हमने क्लास लगाया कि सर आप एक ही चैनल को, एसएम न्यूज को इंटरव्यू देते हो। बिल्कुल क्यों देते हो भाई, एक ही को क्यों देते हो? आपके लिए तो जितना भी सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया काम कर रहा है तो आपके लिए काम कर रहा है ना। हमारे क्रॉस क्वेश्चन आप जवाब दीजिए, बिल्कुल, ये अच्छी लोगों को ऑप्शन मिलेगा उसका। अच्छी बात है, इसको फेस करना चाहिए। सवाल जवाब के लिए जब तक फेस नहीं करेगा तब तक आदमी मतलब प्रगति कैसे कर सकता है? मैं तो सर इतना आदमी, मेरे से आप कहो पार्टी के, हालांकि मैं पार्टी में नहीं हूँ, पार्टी काम नहीं कर रहा हूँ, हमको ये बताइए कि अगर काशीराम साहब इस समाज को खड़ा करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल यात्रा कर सकते हैं, तो आपका एक जिला का अध्यक्ष कम से कम जिले में तो साइकिल लेकर के गांव-गांव जाकर के यात्रा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? नहीं कमजोरी तो है, ये तो मैं क्योंकि राजनीतिक सत्ता का उतना बड़ा आपको लालच हो गया है, जिसके साहब खिलाफ थे, साहब के लिए सेकंड प्रायोरिटी है राजनीति। तो जब तक आप वो काम नहीं करेंगे तो आपके पास में कैसे वो चाबी आएगी पॉलिटिकल की इज द मास्टर की, जिसको बार बार वहां एग्जाम्पल देने में तो सब माहिर हैं, क्योंकि वो 4-6 कोट पढ़ लिए हैं, बस 4-6 चीजें याद कर रखी हैं नेताओं ने, वही बोलेंगे बस। वहां पे जमीन पे काम करना बहुत जरूरी है, ये मैं आपकी बात को पूरी तरह से सहमत। वहां बोलेंगे पढ़े लिखे, बाबा साहब कहते थे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अरे आप खुद क्या कर रहे हो? हैं? नहीं बरकर वहां कहेंगे काशीराम जी बुद्ध का भारत बना, सम्राट अशोक का भारत बनाने। अरे आप बुद्ध बने क्या? पहले तो अपने घर में देखो ना। हम दूसरे घर को तो तब ठीक करने जाएंगे कि जब आपने अपना घर ठीक कर लिया होगा। नहीं, उनको जितना काम दिया जाता है उस हिसाब से करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो इग्नोर नहीं कर रहा सर, मैं तो बढ़ाने की बात कर रहा हूं। मुझे दे दो आप जिम्मेदारी दिल्ली की,
जिस दिन दोगे उसी दिन निकल जाऊंगा साइकिल से, पूरे एक कॉलोनी ना करके 6 महीने में साइकिल यात्रा करके आऊं, चाहिए उसके बाद घर नहीं लौटूंगा उससे पहले। मिल जाएगी आपको भी, आप परिवार है मेरा, बिल्कुल मिल जाएगी। सर मुझे मिले नहीं मिले मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब मेरे ये एग्जाम्पल रखने का, ऐसे लोगों को जो जब तक ऐसे डेडिकेटिव लोगों को आप काम पे नहीं लगाएंगे पार्टी में, तो बड़ा मुश्किल काम होगा फिर प्रधानमंत्री बनाना बहन जी को, या दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना। मेरा कहने का मतलब इतना चीज है, दर्द है वो मेरा। नहीं वो सही है, देखो दोनों चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकल भी होता है आप, और बिना वर्क के कोई भी काम नहीं हो सकता। आप उनको ऐसे लोगों को लगाइए जो पुराने लोग हैं, जो मतलब जिसको अपनी चिंता ही नहीं है। आपके जयप्रकाश राय लड़का आज तक शादी नहीं किया, और देखो कितने पार्टी फिर भी लगा रहा। अब देखो लास्ट तक अब दे दी जिम्मेदारी, दी ना, ले लिया ना। जो चीज अच्छी है उसको हम अच्छा बोलेंगे, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। नहीं, समाज का जब प्रेशर बनता है तो करना पड़ता है। जैसे मतलब 19 में समझौता उनको करना पड़ा ना, प्रेशर बना समाज का, तो 19 में समझौता किया, और अभी भी मतलब अगर जरूरत पड़ेगी जी तो समाज मतलब सपोर्ट करने के लिए तैयार है, समाज में कोई कमी नहीं है। चलिए साथियों, काफी लंबी चर्चा हो गई। सर कोई आखिरी मैसेज देना चाहते हैं समाज के लोगों को, देश के लोगों को? जी, मैं यही कहूँगा कि जो भी गौतम जी ने अभी सवाल पूछे, बहुत ही तीखे सवाल थे, लेकिन अच्छे सवाल थे, और सभी मतलब से जुड़े हुए थे, समाज से भी जुड़े हुए थे, भारत की राजनीति से जुड़े हुए थे। और इन्होंने जो आपका चैनल है बहुजन दस्तक, ये बहुत अच्छा चैनल है, उनका बहुत अच्छा सेटअप है। उनके स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, देख कर के मुझे काफ़ी खुशी हुई, और मैं समझता हूँ, और समाज के लिए है पूरा, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। जैसे आपने बताया डेडिकेशन के बिना पैसा लिए हुए और समाज के लिए समर्पित भाव से जो चैनल के माध्यम से बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं बहुजन समाज के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से ये अपील करूँगा कि इनकी सेवाओं के लिए ज़रूर हासिल करें, और इसका समाज के लिए फ़ायदा मिले, और यही मेरा सभी से अनुरोध है। और अगर ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ जो मैं आज इनके स्टूडियो में आया हूँ, मेरा जो मकसद है ये पूरा होगा। और हम दिल्ली प्रदेश में ही नहीं, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में तो ये खुद ही काम करते रहे हैं, सहारनपुर में भी इन्होंने काम किया है बसपा के लिए, इनको चाकू भी लगा था जब काशी। मैं सर इलाहाबाद तक गया हूँ मीटिंग, इलाहाबाद, मिर्जापुर, लखनऊ, कहाँ नहीं गया मैं। तो बहुत अच्छा मतलब इन्होंने काम किया है। तो इनकी आप सोचिए, जब बहन जी ने ये नोएडा का उद्घाटन किया, दलित प्रेरणा स्थल, मैंने अपने कैमरे से पूरा उस दिन के उस प्रोग्राम को शूट किया है, और वो लोग मेरे पे उंगली उठाते हैं। अरे भाई आप काम कीजिए, उंगली उठाना बंद कीजिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप जो है सकारात्मक भाव अपनाइए, और जो काम के लोग हैं उनको साथ लाएं। और मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज ये बहन जी तक ज़रूर पहुँचाएगा। और भाई आकाश आनंद जी हैं जो नए मतलब उभरते हुए सितारे हैं, उसके लिए उनके पुत्री पैदा हुई है, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और बड़ी खुशी की बात है कि गौतम जी फिर से और ऊर्जा के साथ में काम करें, इसके लिए इनका सहयोग लें। और इसी के साथ मैं सभी अपने साथियों को और जो देख रहे हैं दर्शक, उनको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ नई साल की। जय भीम, जय भारत। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, केसी पीपल साहब का, हमसे बहुत सीनियर हैं। तो आज काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी कि सर आप आएँ कभी स्टूडियो, तो आज बड़ा कीमती टाइम निकाल करके उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैंने जो पुराने होने के नाते कुछ ऐसे नाम भी आपके सामने रखे जो आज भी समाज के लिए लड़ रहे हैं, किसी न किसी रूप में लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है सर को। और आप लोगों से भी अपील है कि हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। थैंक यू। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में
जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।